परीक्षाएं जो है उनको जो काम सौंपा जाता है वो सौंपा जाता है परख का, वो परख करती है। इसी को हम एग्जामिन करना भी बोल सकते हैं। एक संदेह होता है लोगों को कि परख जो होता है वो बुद्धि का होता है, एक संदेह होता है कि ज्ञान की परख होती है। हमारी जो परीक्षा है उस परीक्षा में इन दोनों की उतनी परख नहीं होती, ध्यान रखिए। इनके बिना तो आप परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरते और परीक्षा की तैयारी करने का सोचते भी नहीं, अगर बुद्धि नहीं होती और ज्ञान नहीं होता तो। बुद्धि और ज्ञान तो ठीक ठाक था, तभी हमने तय किया कि हम सिविल सर्विसेज की परीक्षा देंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो। इसलिए बुद्धि और ज्ञान की परख नहीं है। परख चूंकि भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और एस्पिरेंट्स की संख्या भी इसी आधार पे बहुत ज्यादा है, तो जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। आसानी से आपने फॉर्म भरा और आप इस परीक्षा के लिए बैठे और आपका सिलेक्शन हो जाए, थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए कंपटीशन टफ हो गया तो आपकी जो मेहनत का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। तो उसी के लिए मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूटी, दरअसल ये जो मूल परीक्षा है वो निरंतरता की परख होती है कि आप निरंतर हैं कि नहीं है। अगर आप निरंतर हैं तो फिर आप इस परीक्षा को क्रॉस कर रहे हैं। आप निरंतर नहीं है और आप रुक गए हैं तो बुद्धि ज्ञान की बात नहीं हो रही है। बुद्धि ज्ञान अपनी जगह है, वो तो बेसिक चीज है, इंस्टिंक्ट है, वो आपके अंदर है। लेकिन जो क्यूमुलेटिव तैयारी होती है जिसमें भंडार बढ़ता जाता है वो निरंतरता से आता है। इसी को रिवीजन भी कहा गया, इसी को अभ्यास भी कहा गया। लेकिन एक चीज है, जिस दिन आपने पहली बार ये पाठ्यक्रम देखा था, सिलेबस देखा था, उस दिन एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि उस दिन आपने क्या सोचा था इस परीक्षा के बारे में, क्यों शुरू की थी। बस वो वाला उत्साह और वो वाली ऊर्जा जिस दिन आपने इस खाली स्थान को भरेंगे और जो सोचा था वो उत्साह और वो ऊर्जा यहाँ लानी पड़ेगी, निरंतरता। आप देखेंगे कि उसमें कमी है, उस उत्साह में और उस ऊर्जा में कहीं ना कहीं कमी है। जो बेचैनी थी परीक्षा के प्रति, जो तैयारी के प्रति बेचैनी थी, वो बेचैनी यदि कम हो गई तो फिर निरंतरता में दिक्कत है। तो हमको उसी को निरंतर बना के रखना है, फिर कार्यक्रम अपने आप चल जाएंगे सारे के सारे। बुद्धि ज्ञान की परवाह नहीं करनी है।